संभल के चंदौसी इलाके में एक बेहद ही दिल दहला देने वाला मामला सामने आया है, जिसमें एक महिला ने अपने बॉयफ्रेंड के साथ मिलकर न केवल अपने पति की हत्या की, बल्कि हत्या करने के बाद एक कटर से बॉडी के टुकड़े टुकड़े कर दिए और उसके बाद बॉडी को ठिकाने लगा दिया। इस वक्त हम चंदौसी इलाके में मौजूद हैं। असल में राहुल नाम के एक शख्स ने रूबी नाम की एक महिला से शादी की थी। शादी करने के बाद वो रूबी के मायके के इलाके में इस घर के अंदर रहा करता था और यह बताया जा रहा है कि पिछले 18 नवंबर को इस पूरी वारदात को अंजाम दिया गया। रूबी ने अपने बॉयफ्रेंड गौरव और उसके एक साथी की मदद से पहले हथौड़े से वार किए, सिर पर वार किए राहुल के, और वार करने के बाद बॉडी को एक डिजाइनर कटर जो होता है उससे हाथ पैरों को काटा, धड़ को अलग किया और बॉडी के अलग अलग टुकड़ों को कुछ को एक थैले में भर के पास के नाले में ठिकाने लगाया। इसके साथ ही धड़ को कहीं दूसरी जगह ठिकाने पर लगा दिया। जांच में खुलासा तब हुआ जब रूबी ने खुद ही थाने में जाकर अपनी पति की गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कराई। कुछ दिनों बाद पुलिस को शक हुआ। जब पुलिस ने सख्ती से पूछताछ की तो अवैध संबंधों का यह पूरा मामला निकलकर सामने आया। पूछताछ में पता चला कि रूबी का जो बॉयफ्रेंड था गौरव, वो इस घर में आया हुआ था। तभी राहुल ने रंगे हाथों दोनों को आपत्तिजनक हालत में पकड़ लिया। उसके बाद उससे यह कहा कि वो इलाके के अंदर परिवार के लोगों को इस बात की जानकारी देगा, लेकिन तभी रूबी और उसके बॉयफ्रेंड ने मिलकर हथौड़े से पहले सिर पर वार किए, फिर गौरव का एक दोस्त था उसकी मदद से राहुल की बॉडी के टुकड़े किए और टुकड़े करके बॉडी को ठिकाने लगा दिया। किसी को शक ना हो इसीलिए कुछ दिनों बाद खुद ही जो चंदौसी कोतवाली है वहां पर जाकर ये जानकारी दी कि उसका पति लापता हो गया है। पुलिस लगातार तलाश कर रही थी। अभी भी आप देखेंगे घर में ताला लगा हुआ है। इस इलाके में पूरी तरीके से सन्नाटा है। कोई घर से बाहर नहीं निकल रहा है, बात करने को तैयार नहीं है। जब पुलिस ने तलाश शुरू की तो पुलिस को एक कटे हुए हाथ और कुछ शरीर का हिस्सा एक नाले के पास मिला, जिसमें हाथ के हिस्से पर टैटू बना हुआ था और उससे उसकी पहचान हुई कि यही राहुल है। फिर जब सख्ती से पूछताछ की गई तब जाकर रूबी ने यह माना कि उसने अपने बॉयफ्रेंड के साथ मिलकर इस वारदात को अंजाम दिया, क्योंकि उसे रंगे हाथों उसके पति ने पकड़ लिया था। फिलहाल जिस कटर से इस पूरी हत्या की वारदात को अंजाम दिया गया वो पुलिस ने सीज कर लिया है, उसको बरामद किया था। इसके साथ ही जो ब्लड स्टेन थे, जो जले हुए कपड़े थे, इन सब की पुलिस ने रिकवरी की है और कोशिश ये है कि डीएनए का सैंपल, क्योंकि जांच के लिए भेजा जाता है जो कि एक प्रोसेस का हिस्सा होता है, पुलिस कोशिश ये कर रही है कि इस पूरे मामले के अंदर रूबी, उसके बॉयफ्रेंड गौरव और जिसने इस पूरी वारदात को अंजाम देने में मदद की गौरव के दोस्त, इन सब के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए ताकि इनके खिलाफ एक बड़ा एक्शन लिया जा सके। इससे पहले हम आपको बता दें, मेरठ में भी इसी तरह की खौफनाक वारदात सामने आई थी, जिसमें अपने पति की हत्या करने के बाद उसकी बॉडी के टुकड़ों को एक ड्रम में भर के सीमेंट से पैक कर दिया गया था। इस तरह की वारदातें रुकने का नाम नहीं ले रही हैं और यही वजह है कि जिस घर के अंदर इस वारदात को अंजाम दिया गया, न केवल उसमें ताला लगा हुआ है बल्कि आसपास पूरी गली के अंदर अगर आप देखेंगे तो सन्नाटा इस वक्त है, क्योंकि हर कोई हैरान है कि आखिरकार कैसे कोई अपने पति की हत्या कर सकता है। बेटी जो है, छोटी बेटी करीब 10 साल की, उसका भी बयान निकलकर सामने आया है। उसका कहना है कि घर में कुछ लोग आया करते थे और ये कहा करते थे कि बहुत जल्द तुमको यहां से कहीं और ले जाया जाएगा, कहीं और ले चलेंगे। बच्ची भी अपने पिता के हत्यारों के खिलाफ फांसी की सजा की मांग कर रही है। चंदौसी इलाके में जिस घर के अंदर इस वारदात को अंजाम दिया गया, रूबी ने अपने पति के हत्या की अपने बॉयफ्रेंड के साथ मिलकर, उस इलाके में सन्नाटा पसरा हुआ है, क्योंकि लोगों को भी काफी ज्यादा हैरानी है। कुछ इलाके के लोग हमारे साथ मौजूद हैं। क्या नाम है आपका? अजय कुमार। अजय जी, कब जानकारी मिली? जब यहाँ पर पुलिस आई क्या हुआ था? जब पुलिस आई तभी जानकारी मिली हमें तो। हाँ। मतलब ऐसा कांड हुआ है, ऐसा आज तक हमने सुना ही ना, बिल्कुल भी। बहुत गलत हुआ है। यहाँ पर रूबी और उसका पति कब से रहते? लगभग 7-8 सालों से रह रहे हैं। क्या करता था राहुल? राहुल पहले राजमिस्त्री था। हाँ। अब आके ये चप्पलों का काम करने लगा। अच्छा। हाँ, फिर चप्पलों का काम करने लगा तो आने जाने लगा रहा भाई, इधर उधर से आदमी आते माल देखने, तभी उसका कनेक्शन हो गया होगा उससे। तो गौरव भी क्या इसी इलाके का रहने वाला है जो बॉयफ्रेंड था? उसके बारे में जानते हैं आप? गौरव भी इधर के रहने वाला है। मैं नहीं जानता हूँ उसके मामले में कुछ भी। अच्छा। हाँ, मैंने तो कभी कभार इधर हमारा आना जाना ही नहीं होता बिल्कुल भी। जब पुलिस आई तो क्या पता लगा? क्योंकि बता रहे हैं कि बहुत बुरी तरह से मारा है, बॉडी के टुकड़े किए हैं। कौन कौन रहता था घर में?
घर में तो 2 बच्चे और 2 मियाँ बीवी है, बस ये 4 जने रहते थे बस, और कोई ना रहता था। और भाई उसके आशिक वगैरह आते जाते रहते होंगे। मैं देख रहा हूँ कि इलाके में थोड़ा सन्नाटा सा है, मतलब ऐसा तो हो गई, जब इतना बड़ा कांड हुआ है तो सन्नाटा तो हो गई। हर आदमी घबराया हुआ है कि बताओ ऐसी वारदात हो गई हमारे मोहल्ले में जो आज। की फैमिली भी आसपास ही रहती थी यहाँ पे। हाँ, उसके भाई वगैरह रहते हैं पड़ोस में ही, लेकिन वो लोग उससे मतलब न रखते हैं बिल्कुल भी। हाँ, बिल्कुल भी मतलब न रखते हैं वो लोग। कारण यही लग रहा है कि उसके कहीं संबंध थे, यही संबंधी थे तभी तो क्या है ऐसा, संबंधी थे उसके गौरव से ही अपनी। सीसीटीवी वगैरह भी चेक करे होंगे जाते हुए कि कब कब बॉडी को ठिकाने लगाया। करे होंगे, मैं तो बाहर था उस समय पर। क्या क्या घटना होती थी जब आपकी पापा घर में लड़ाई होती थी? कभी कभी होती थी। तो कौन कौन लोग आते थे? गौरव मामा, सौरभ मामा और हमसे सौरभ जो है ना, जिसका नाम अभिषेक है, वो हमसे ये कहते थे कि बस कुछ महीने की बात और है, फिर मैं आपको पालूंगा, मैं ही आपको रखूंगा, फिर बीच में से तुम्हारे पापा काटा हट जाएगा। तो क्या क्या लेकर आते थे घर में? घर में खाने के लिए ब्रांडेड खाना लाते थे, और वो लाते थे चॉकलेट वगैरह। अब ये जो घटना हुई है आपके पिताजी के साथ में, तो इसमें आप क्या कार्रवाई चाहती हो? हम ये चाहते हैं कि जिसने भी ये करा है, 3 जने हैं ये, हमने सुना है। कौन कौन? अभिषेक और गौरव और रूबी। रूबी कौन है आपकी? जी हाँ, मम्मी है। मैं ये चाहती हूँ जिसने भी मेरे पापा के साथ करा है उसे फांसी होनी चाहिए। तो बेटा जो है ये जो जिस दिन करा था, ये आप घर पर नहीं थे? नहीं, ये कांड हुआ था नहीं, हम स्कूल थे। स्कूल में थे। तो कोई जो है जिस तरीक़ा से ये लोग आते थे घर में, तो आपने कभी कहा नहीं कि जो घर में क्यों आते हैं मम्मी है? हम कहते थे पर वो धमका कर रखती है कौन? मम्मी। और जो लोग आते थे वो क्या कहते थे? वो क्या बोलते, जिसका नाम गौरव है, वो तो कुछ नहीं कहते थे, वो बेचारे गरीब है, तो वो हमारे पैसों का लालच देते थे। इसका नाम अभिषेक है। अभिषेक जो है, तो वो और भी जो खूनी है ना हमारे पापा का, उसे छोड़ा जा रहा है। कौन? ये अभिषेक जो है उन्हें छोड़ा जा रहा है, जो खूनी है हमारे पापा का, और जो खूनी नहीं है उन्हें पकड़ा जा रहा है। अब हम ये तो कह नहीं रहे हैं कि हमारी मम्मी को छोड़ा, हमारी मामा को छोड़ा, ये तो कह नहीं रहे हैं। लेके जाओ, तीनों को लेके जाओ, तुम तीनों को फांसी दो, कुछ भी करो, पर तीनों को सजा मिलनी चाहिए ना। तो ये कितने समय से आते थे आपके घर पे, जो नाम बता रही हो आप? ये आते थे, पक्की नहीं पता मुझे, पर कम से कम 5-6 साल से तो आते थे। तो कभी आपने देखा घर में जो जैसे आपको कुछ लगा हो, कभी सोते हो पास में बैठते हो? हाँ, हमारे कमरे में से बाहर निकाल देते थे। कौन आते थे जब अभिषेक आते थे कमरे से बाहर निकाल देते थे आपको? मैं कभी चीज़ के बहाने भेज देते थे। तो वो अकेले जाते थे? आपके पापा इस बारे में कुछ नहीं कहते थे? नहीं, पापा नहीं होते थे। पापा नहीं होते थे, तो आपके पापा के सामने कभी आते थे पापा नहीं? के सामने आते थे। तो फिर किस तरह से बातें करते थे घर में? कोई कैसी बातें सुनी होंगी आपने कभी? नहीं, मैं बाहर निकाल देता। तो अभिषेक किस तरह की बात करता था? हैं? अभिषेक किस तरह की बात करता था घर में? आपसे क्या था, क्या क्या कहता था? वो मुझे नहीं पता। नहीं, आपने कहा था कि हमको पालने के लिए कह रहा था। हाँ, वो ये कह रहे थे कि कुछ महीनों की बात और है, मैं ही पाल करूँगा, मैं ही रखूँगा। जनपद संभल के थाना चंदौसी क्षेत्र में आज से करीबन 1 महीना पहले 18/11 तारीख को 18 नवंबर को रूबी नाम की एक महिला ने गुमशुदगी दर्ज कराई थी, और उस महिला के द्वारा बताया गया कि उसके पति है वो कहीं गायब हो गए हैं। उसके कुछ दिन बाद में यहाँ एक नाले में एक डेड बॉडी मिली, जिसमें उसके पाँव नहीं थे, हाथ नहीं थे, सिर नहीं था। इस तरह की अधकटी जो डेड बॉडी है उसको पुलिस ने शव को कब्जे में लिया, उसका पोस्टमार्टम कराया, उसका डीएनए भी प्रिजर्व कराया उसका, और फॉरेंसिकली उस बॉडी को पूरा एग्जामिन किया गया था। उस बॉडी पे राहुल नाम लिखा था। पुलिस के द्वारा बाद में आसपास के जनपदों में, जनपद के विभिन्न थानों में राहुल नाम की जितनी भी मिसिंग्स थी उन सबको स्टडी करवाया, तो पता चला कि ये राहुल, इसका मोबाइल भी उसी दिन से बंद था, और गहनता से जांच करने पे पता चला कि राहुल की पत्नी जो रूबी है उसी ने ही राहुल की हत्या की थी, और उसने अपने बॉयफ्रेंड जिसका नाम गौरव है उसके साथ मिलके, जिनको उसने मृतक ने रंगे हाथों पकड़ लिया था अवैध संबंध बनाते हुए, उसके बाद में इन लोगों ने उसको अपने रास्ते से हटाने की ठानी थी। इन्होंने हथौड़े से और लोहे के अन्य औजारों से वार करके उस व्यक्ति को मारा था। उसके बाद में ग्लैंडर्स लाके उस व्यक्ति को धड़ वगैरह वो काटा था। एक पार्ट को है उन्होंने नाले में फेंक दिया था, और बाकी को उन्होंने राजघाट में जाके वहाँ पे प्रवाहित कर दिया था। इस प्रकार इन दोनों व्यक्तियों को, जिनके नाम गौरव और रूबी, इन दोनों को गिरफ्तार करके आज जेल भेजा जा रहा है।
इनके पास से जिस ग्राइंडर का यूज करके इन्होंने कटर से काटा था वो भी बरामद हुआ है, और जिन हथौड़ों और इन चीज़ों से उन्होंने उसके सिर पे वार किए थे वो भी पुलिस को बरामद हुए हैं। और पन्नी वगैरह जो इन्होंने चंदौसी की विभिन्न दुकानों से खरीदी थी, उन सभी जगहों से सारे सबूत हैं वो पुख्ता करने के बाद में पुलिस के द्वारा यह कार्रवाई अमल में लाई जा रही है। उसके अलावा जो मृतक था उसकी भी डेड बॉडी के डीएनए भी लिए गए हैं, ताकि इनके बच्चों से उस डीएनए को मैच करवा के प्रभावी पैरवी करके इसमें सजा दिलाने का प्रयास भी किया। सर, किस तरह के बैग में जो बॉडी पाई गई? इन लोगों ने पॉलीथीन के बैग में जो आधा कटा धड़ है उसको फेंका था नाले के अंदर, और ऐसी जगह पे भेजा था, रखा था सुनसान जगह पे, जहाँ कोई सीसीटीवी कैमरे नहीं है। प्रॉपर रेकी करने के बाद में इन्होंने उस जगह पे डेड बॉडी को फेंका था। सर, ये राहुल कहाँ का रहने वाला था? और जो राहुल की बेटी है उसका कहना है कि अभिषेक का भी नाम ले रही है कि उसने हत्या की है, क्या कुछ और इसमें खुलासा हो पाएगा? राहुल चुन्नी मोहल्ले का रहने वाला था। इसके पास ही में गौरव नाम का व्यक्ति रहता था, जिसका रूबी से अवैध संबंध थे, जो राहुल की पत्नी है। और इन अवैध संबंधों के प्रकाश में आने के बाद ही राहुल ने जब अपनी रूबी को और उसके अपनी पत्नी को जब डांटा, तो उसके बाद में इन लोगों के द्वारा ये कृत्य। बाकी के जो पार्ट्स हैं बॉडी के, क्या वो मिल पाए हैं? वो मिलने मुश्किल है, क्योंकि वो उन्होंने नदी में प्रवाहित कर दिए थे। लेकिन इसकी डेड बॉडी से डीएनए प्रिजर्व किया गया है, जिसको पुलिस के द्वारा जो है वेरीफाई करवाया जाएगा। और ये मुकदमे को पुलिस ने ही पंजीकृत किया है, ताकि इसमें प्रभावी पैरवी करके सजा दिलाई जा सके।